कुछ 2-4 मिनट बातें भी मैं कर लूं अपने यात्रा, फिर आपका प्रवचन लगभग 4:15 को हो सकेगा। तो प्रारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। संयोजिका दीपालिका जी, अपने वक्ता लकी जी और मैं प्रारंभ में आ जाते हैं। और भी जुड़ रहे हैं, जैसे मुलजी भाई, शशांक भाई भी समय से जुड़ गए हैं, शंकर भाई और भी जुड़ रहे हैं, शीतल जी भी मुंबई से, नीलू जी भी आ गए हैं भजन के लिए, वो तैयार होंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। नीलू जी, आप अपना ऑडियो वीडियो और आप प्रारंभ करें भजन। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों की झुरमुट भी वायु में झूमते हैं। सरताई बहती कर कर शीतल से नीर वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत की है टीले सरोवर, कहीं पे नीले। ये आसमान देखो कैसी सजी दिवाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले जुगनू की दुम पे तूने कैसा बल्ब लगाया, बरसात की निशा में जंगल भी जगमगाया। बिजली चमक है कैसी, घन की घटा है काली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले संसार की नदी सब सागर में जा रही है, सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही है। इस विश्व वाटिका का केवल प्रभु है माली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली।
दुनिया बनाने वाले बच्चे किसी के दर्जन टुकड़ों के भी है लाले, संतान बिन किसी के घर में लगे हैं ताले। यूनान का सिकंदर गया करके हाथ खाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है, थे कर्म जिसके जैसे पैसा ही फल मिला है। अंगूर कैसे मिलते बोई थी जब ने बोली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले। बहुत अच्छा। हाँ जी, एक भजन मैं ले लेता हूँ। गाना नहीं आता है, फिर भी प्रयास करता हूँ। कभी प्रवचन के लिए जाना होता है, कोई तैयारी नहीं होती, तो भजन तो कुछ सादा कर ले, तो इसलिए मैं एक प्रयास करता हूँ। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जगत में कोई किसी का नहीं, सभी स्वार्थ के सगे हैं। जब तक आपके पास धन दौलत पद प्रतिष्ठा शोहरत है, तब तक सब तुम्हारे पीछे है। और जब ये कुछ भी नहीं रहता, तब तन सभी साथ छोड़ देते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं। कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, ये वेदों का सार रे भाई, ये वेदों का सार। अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोठी बंगला कार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। 4 दिनों के लिए यह जीवन हमें परमात्मा से उधार मिला है, तो क्यों तू लूटफाट अत्याचार अनाचार अधर्म करता है? तू उस प्रभु से डर, वह जबरदस्त है। 4 दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार रे भाई, जीवन मिला उधार। लूट फाट कर जोड़ रहे सब, लूट फाट कर जोड़ रहे सब, माया अपरंपार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। माता पिता बहन भाई सगा स्नेहियों से क्यों तू दुर्व्यवहार करता है? स्वार्थ सिद्धि और लोभ लालच को तू छोड़ दे, नहीं तो तेरा पतन निश्चित है। माता पिता बहन भाई से करता दुर्व्यवहार रे भाई, करता दुर्व्यवहार।
स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, यही सारा संसार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। पाप और अधर्म क्यों करता है तू? तू पाप का कोई भागीदार होने वाला नहीं, सब कुछ यही छूट जाने वाला है। पत्नी घर तक, सगा स्नेही श्मशान तक, और यह शरीर चिता तक साथ देगा। तू ऐसा काम न कर जिससे हमारा प्रभु रूठ जाए। पाप कर्म में नहीं कोई भी, पाप कर्म में नहीं कोई भी होता साझेदार रे भाई, होता साझेदार। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए अपना पालनहार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। ओम। बहुत अच्छा। हाँ जी, अभी दुख बहुत अच्छा मुन्नी जी। जी। हाँ, अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं। आते हैं जो सजे लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं। अच्छा, थोड़ी यात्रा 5 मिनट के लिए। जब सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात 20 वर्ष में जितना घूमे उतना ही हम केवल 8 दिन में, 8 या 9 दिन में हम घूमे। 3700 किलोमीटर की यात्रा की। सुबह में 6 बजे निकल जाते थे, 6:45 बजे निकल जाते थे स्नान आदि से निवृत्त होकर। 11 बजे, 10:30 बजे वापस आते थे। लगातार हमारे सारथी कहो, कृष्ण कहो, हमारे आचार्य अजय जी थे, तो उनके साथ वही चलाने वाले, वही गाइडेंस करने वाले। हम केवल थोड़ा प्रवचन, 2 बातें कर दे, कुछ भजन गा ले, कुछ अपना मार्ग का अपना क्या जीपीएस लगा के बस उसको सहयोग करें, उतना ही। लेकिन काठियावाड़ में और कच्छभुज में बहुत ही अच्छा लगा। सभी का स्नेह भाव परिवार की ओर से बहुत मिला। दान दक्षिणा भी दी गई, नाना कहते भी हमें दी गई, स्वीकारनी पड़ी। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं तो जो आर्य समाज की जो प्रवृत्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। वास्तव में जब तक आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे तब तक बहुत अच्छा उत्साह, आनंद, और वो सबको प्रेरित करते थे। आज उनका अभाव बहुत ही कम लग रहा है। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि एक विशेष व्यक्ति थे। एक बार एक प्रसंग में केवल बोल देता हूँ संक्षिप्त में। वो हमेशा हर वर्ष विदेश यात्रा करते थे, फ्लाइट में जाते थे। कोई दान देता था, एक भी पैसा, एक भी डॉलर नहीं लेते थे। जो देना है आप आर्य वहां अपने आश्रम में आकर दो। फिर भी कोई भेंट, कुछ पेन, कुछ विशेष वस्तुएं देते थे, लेनी पड़ती थी, ले आते थे, लेकिन अपने लिए 1 रुपये की भी कोई वस्तु नहीं लाते थे। फ्लाइट में आते थे, फिर गाड़ी बुला देते थे, ये गाड़ी लो। गाड़ी में सामान जो भी आया वो भर देते थे और गाड़ी को बोलते थे जाओ आप अपने आश्रम में, रोजर में ले जाओ। और फिर क्या करते थे, वो बस में आते थे, रिक्शा में आते थे, फिर अहमदाबाद से कोई ट्रक मिलती थी कपटी भरी हुई, और फिर उसमें बैठ जाते थे, फिर वहां आते थे। तो वो अपने आप को बोलते थे, अरे ज्ञानेश्वर तू क्या बड़ा हो गया है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तू खटेरे में ये ट्रक में आ रहा है और दूसरी ओर तो फ्लाइट में आ रहा है, तुझमें अभिमान ना आ जाए। तो वो रात्रि को 2 बजे वो 4 रास्ता रोजर में उतरते थे और फिर चलते चलते वो वहां जाते थे और गाड़ी तब तक वो पहुंच गई होती है।
तो जरा भी अभिमान अपने में न आए, उस प्रकार का जो व्यवहार, ऐसा आदमी, ऐसा नेता, ऐसी नेतागिरी नहीं मिलती। तो सब याद करते, चंद्रेश आहूजा अपने जो विद्वान है चंद्रेश, उनको भी मिले, सबको यही कहती चले गए चले गए, ऐसा कोई पर्याय हमें नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हुई, हमारे विद्वानों के साथ संग घूमने का मिला, हमें आनंद मिलता है, कुछ बहुत सुख, कुछ सीखना भी मिलता है। तो अपनी बात को मैं विराम देता हूं और अपने आज के वक्ता भाग्येश जी बेंगलुरु से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें। ओम। भाग्येश जी। ओम नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी। ओम भर्गो देवस्य धीमहि। हमारी श्रृंखला चल रही है। कोई बताएगा कि हमारी श्रृंखला किस विषय में चल रही है? क्या हम कौन सा विषय लेके चल रहे हैं? गायत्री मंत्र में वर्ग शब्द पर आपने उसमें उपद्रवी वह उस पर बात की थी, निष्पाप की ओर जाने वाले हैं लगभग, मैं ऐसा मानता हूँ। जी 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 जी। तो ये सत्संग होते हैं, ये जो सारे कार्यक्रम होते हैं, इन सब का मुख्य लक्ष्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, विज्ञान प्राप्त करना। और विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की एक शैली रहती है कि जिसका श्रवण रहना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन, मनन, निधिध्यासन और उसका साक्षात्कार। तो जब भी हम श्रवण करें तो उसके श्रवण की भी दो कंडीशंस होती हैं कि वो क्रम से करें, जितना हो सके क्रम से करें और पूर्ण करें। तो उससे क्या होता है, जो हमारे संस्कार बनते हैं वो संस्कार दृढ़ बनते हैं। कि पहले हमने, अगर हमें पता है हमने पहले कौन सा टॉपिक लिया हुआ है और अभी हम कौन से पे ले रहे हैं और पिछड़ा हमने कहाँ तक खत्म किया है, तो ये एक सीक्वेंस में टॉपिक चलता है। तो हमारी बुद्धि क्या है, जो संस्कार बनते हैं वो संस्कार उसके दृढ़ बनते हैं। नहीं तो क्या रहता है कि कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो वो बनते तो है संस्कार, लेकिन उनकी दृढ़ता इतनी नहीं बनती है। उनको फिर से आवृत्ति करनी पड़ती है, बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है साइकोलॉजी के हिसाब से। तो इस पंच महायज्ञ विधि में हमने सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को लिया था। ब्रह्म यज्ञ में भी हमने उपासना ली थी, संध्या ली थी, उसमें हमने गायत्री मंत्र लिया था और उस गायत्री मंत्र में हम सबका जो मूल है वो लेते जा रहे हैं वर्गः। तो उस वर्गः को हमने, ये जो सारा प्रसंग लिया था वो इसीलिए लिया था कि जिससे हम ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त करें जो ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, मतलब हम उसे जी सके। केवल वो बुद्धि में शब्दों की तरह न रहे, वो हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। और जैसे सांख्य दर्शन में भी आया हुआ है कि जितना हो सके हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करें उसका सारांश बनाना चाहिए कि ये मेरे जीवन का सारांश है, और उस सारांश को फिर डेप्थ में लेते हुए जाना चाहिए। नहीं तो क्या, हमें कभी कभी शब्दों का भी भटकाव आ जाता है, इतने शब्द आ जाते हैं, इतने सारे आ जाते हैं कि हम कभी किसी चीज पे ध्यान या धारणा फोकस नहीं कर पाते हैं। वैसे कहने को तो बहुत कुछ लगेगा कि हमें कुछ आ रहा है, लेकिन उसका डेप्थ में संस्कार उसके दृढ़ नहीं होते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज का एक सारांश लेके हमें उसके ऊपर जीवन में उतर जाना चाहिए। तो हमने भी ऐसे ही किया है कि ऐसी एक गायत्री मंत्र का हमने सारांश ले रहे हैं जो सारी की सारी उपासना, सारे के सारे जीवन का जो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है उसको वो कवर कर लेता है। तो कभी भी हम में ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि हम कुछ लगे कि कुछ कमी रह जाती है जिसके अंदर पूर्णता है। नहीं तो हमें हर बार लगता है क्या मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्या मुझसे कुछ रह तो नहीं गया है। तो सारांश हमें उस अपूर्णता से दूर कर लेता है। तो हमने जो सारांश लिया हुआ है गायत्री मंत्र, और जिस शब्द के ऊपर हमने लिया हुआ है, तो
उपनिषदों में भी आता है। जब उपनिषदों में पूछा गया था किसी ऋषि से कि मैं ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त करूं जिसको प्राप्त करके मैं कृतज्ञ हो जाऊं, कि उसके बाद मुझे और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं हो। तो ऋषि उत्तर देते हैं कि ठीक है, आप 3 वेद पढ़ लीजिए। और तो फिर से वो प्रतिपक्ष वाला उत्तर देता है, नहीं नहीं, 3 वेद तो मेरे से बहुत हो जाएंगे, 3 वेद तो मैं नहीं पढ़ सकता, वो मेरी क्षमता से बाहर है। तो बोले ठीक है, आप एक ही वेद पढ़ लीजिए, तो फिर भी आपके जीवन का जो भी मुख्य उद्देश्य है आप उसको प्राप्त कर लोगे। तो बोले कम से कम एक वेद, नहीं नहीं, वेद तो बहुत बड़ी चीज है, मैं एक वेद भी नहीं पढ़ लेता। तो बोले अच्छा ठीक है, कम से कम आप 3 मंत्र ले लीजिए अपने जीवन में, लेकिन उन 3 मंत्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त करिए। वो आपके मंत्र आपके बिल्कुल जीवन में साक्षात्कार हो जाने चाहिए। तो उसने थोड़ा और सोचा, तो उसने कहा नहीं, मुझसे तो 3 मंत्र भी ये संस्कृत के नहीं हो पाएंगे, ये मेरे लिए बहुत, मैं एक साधारण इंसान हूँ, 3 संस्कृत के मंत्र पढ़ना और उन मंत्रों को फिर जीवन में एक एक शब्द को उतारना, ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, चलो आप एक मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र का साक्षात्कार कर लीजिए। ये साक्षात्कार वो होता है जो हमारे जीवन में उतर जाता है, जो हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। जिस मंत्र को हम जीते हैं, उसको बोलते नहीं है, उसको बताते नहीं है, सिर्फ वो जीवन हमारे में उतर जाता है उस हमारे जीवन में। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ एक मंत्र, लेकिन इससे भी कम में कुछ हो ले सकता है। उसने कहा ठीक है, एक मंत्र नहीं तो तुम एक शब्द का साक्षात्कार कर लो। तो उसे कहा ठीक है, चलो ओम शब्द का आप साक्षात्कार कर लो। तो अ उ और म करके उसने सारा शब्द करके, तो उसने एक शब्द ले लिया। ऐसे ही अगर हम जीवन के अंदर किसी एक शब्द को पकड़ लें और उस शब्द के तह तक चले जाएं और उस शब्द की पूरी जो भावना है उससे हम तह दिल से जिए, तो भी हम अपने जीवन के बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी एक शब्द लिया है बर्गह, और वो शब्द को हम, महर्षि ने कहा है, प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें। ये भर्गह शब्द को महर्षि ने खोला हुआ है। ये एक शब्द है अभी, लेकिन आप इसमें देखिए भक्ति भी आ जाती है, प्रेम भी आ जाता है, निश्चय, संकल्प, विकल्प, जो हम किसी अच्छी चीज को पाने का निश्चय कर लेते हैं तो उसे हम संकल्प कहते हैं। और मन में विकल्प किसे करते हैं, जो बुरी चीज को छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं तो हम उसे विकल्प कहते हैं। तो महर्षि क्या कहते हैं, प्रेम भक्ति से निश्चय ही उस शुद्ध विज्ञान को धारण करें। तो ये भर्गह को उन्होंने खोल दिया। अभी उस शुद्ध विज्ञान को उन्होंने और भी खोला कि ये शुद्ध विज्ञान क्या है। उस शुद्ध विज्ञान में सबसे पहले कहा उन्होंने कि निरुपद्रव को धारण करो। तो हमने पिछली बार निरुपद्रव तक लिया था, और अब ये देखोगे ये निरुपद्रव केवल एक शब्द लगता है, लेकिन सारी की सारी गीता और रामायण का भी सारांश आपको इसी में मिल जाएगा। गीता के क्या 2 मुख्य हैं योग के, योग समत्वम, और दूसरी योग का कर्म कुशलम। 2 ही चीज है ना गीता के जो मुख्य। आप अगर सारी गीता का सारांश निकाल के योग की परिभाषा निकालोगे तो ये 2 ही चीज है। तो आप देखोगे हमने इन दोनों चीजों को निरुपद्रव में कवर कर दिया। निरुपद्रव क्या है, समत्वम, जो मेरे चित्त की, अंतःकरण की समत्वम स्थिति हो तो उसको कहते हैं योग। मैं गीता की बात कर रहा हूं, गीता की परिभाषा के हिसाब से। और निरुपद्रव भी वही कहता है, जब आपकी चित्त की, अंतःकरण की उपद्रव वाली स्थिति नहीं होती है तो उसको कहते हैं निरुपद्रव। तो सारा का सारा जो गीता का योग है, महर्षि की सोच देख रहे हो आप। हमें ये एक शब्द लग रहा है, महर्षि ने तो पूरा का पूरा गीता का योग एक शब्द में कवर कर लिया। कितनी गहराई सोच थी उनकी और कितनी दूरदर्शी थी। फिर हमने देखा कि कैसे हम निरुपद्रव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो वहां कृष्ण, योगी कृष्णराज ने क्या कहा कि कर्म कुशलम, कि आपके कर्म जिसमें कुशल हो जाते हैं, तो निरुपद्रव होके
जो भी आप कर्म करोगे वह कर्म हमेशा कुशल कर्म ही रहेंगे। आप देख लेना, आपके वो जितने कर्म होंगे वो आप निष्काम कर्म तक पहुंचोगे। तो ये शब्द एक है लेकिन पूरा का पूरा गीता इसमें समाहित है। फिर आप देखोगे कि रामायण को अगर हम राम की एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और उसकी जो मर्यादा की भावना हम देखते हैं, अंत में उसका व्यवहार जब उसका आकलन करते हैं तो कैसा उसका मन की स्थिति होगी, चित्त की स्थिति होगी श्री राम जी की, कि उन्हें उनका राज्य अभिषेक जिनका होने वाला है और उनकी सारी तैयारियां चल रही है, घर में सारी खुशियां चल रही है, सब लोग अपने अपने उत्सव मना रहे हैं और उनको अचानक कहा जा रहा है कि आपको वनवास जाना है। उस वक्त राम की स्थिति मन की पता चलती है कि उसकी मन की स्थिति कितनी निरुपद्रव थी। उन्होंने कोई उपद्रव नहीं बचाया। नहीं तो ऐसी स्थिति में तो अगर कोई दूसरे होते हैं तो अपने भाई भाई का कत्ल कर देते हैं। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण लगते हैं, किसी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया कुर्सी पाने के लिए। आपने देखा होगा जो मुस्लिम शासक होते थे सारे, वो कैसे थे सारे, औरंगजेब और उन सबको आप देखोगे तो। लेकिन हमारा जो ये राम था वो निरुपद्रवी कैसा था कि जिसको ऐसे आप जितनी भी रामायण की आप विश्लेषण करोगे, विवेचन करोगे, तो हर जगह आप उसको राम की निरुपद्रव स्थिति का आपको साक्षात्कार मिलेगा। तो रामायण का भी ये बहुत बड़ा मुख्य अंग है कि जो लोग कृष्ण, राम, रामायण, गीता इन सब पे जो अतुट विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी ये निरुपद्रव राम बाण की तरह काम करता है उनके जीवन में भी। उनके सारे उस बाण से दुखों को हर लेते हैं ये लोग। तो इसीलिए ये निरुपद्रव हमारे जीवन का जब भी हिस्सा बनेगा तो हमारे केवल कुछ शब्द नहीं, केवल किसी मंत्र का कोई एक जो भावार्थ लेके नहीं चल रहे हैं, ये जीवन जीने की कला दे देता है हमें कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो हम आशा करते हैं इस शब्द को अपने जीवन में उतारेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, अपने कर्तव्यों में लेके आएंगे। उसके बाद महर्षि कहते हैं कि निरुपद्रव के बाद आपके जीवन में कितना भी हम काम करें, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, कितने भी हम धर्म को पालन करें, कितना भी हम यम नियम इन सब को पालन करें, कितने भी हम धैर्य रखें, कितना भी हम तप करें, लेकिन जब तक पाप वृत्तियां नहीं जाएंगी तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो इसीलिए महर्षि ने तुरंत दूसरी बात कर दी, निष्पापम, कि आप जीवन में अच्छी अच्छी चीजें को तो धारण कर ही रहे हो, धर्म पे चल ही रहे हो, आप पूरा आपका प्रयास चल रहा है, लेकिन अगर ये पाप वृत्तियों को आपने और पाप कर्मों को कम नहीं किया तो यहाँ विशेष प्रगति में समय लग जाएगा, आपका बहुत समय लग जाएगा। जैसे हम देखें कि हमारे घर में भी हम सफाई तो करें, लेकिन जो कूड़ा कचरा जमा हुआ है अगर हम उसको बाहर नहीं फेंके और वो भी हम निरंतर हर दिन उसको हमें हर दिन बाहर निकालना पड़ता है, झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद, तो इसी तरह से हमें निष्पापम को भी अपने जीवन में मुख्य अंग की तरह उतारना होगा। तो अभी हम जब पाप को देखते हैं तो पाप में प्रायः कोई बताएगा कि पाप की परिभाषा क्या है, जस्ट मोटी मोटी पाप किसको कहते हैं? किसी को कुछ ऐड करना है कि किस पहले आपके क्या आता है आपकी बुद्धि में जैसे ही पाप शब्द यूज कर रहे हो कि मुझे पाप नहीं करना है? कोई जो किसी को जो करना नहीं चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते, वो पाप है। जी, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, वो पाप है। बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ी और पूर्णता लिखने की कोशिश कर सकते हैं। कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए वो कैसे हम निर्धारित करें? वेदों के आधार पर वेद विहित कर्मों को वेद में जो निषेध है वो नहीं करना। जी, तो महर्षि कहते हैं
जी, वेदकृत जो भी है बिल्कुल सही। तो महर्षि की वही कहते हैं कि पाप कर्म मतलब जो वेद विहित कर्म है वो कर्मों को नहीं करना, जो वेद में मना किए गए, निषेध किए हुए गए हैं, जो वेद में निषेध किए हैं उन कर्मों को नहीं करना उन्होंने पाप कर्म कहा है। और पाप के साथ, निष्पापम के साथ एक और बात को जोड़िए कि जो मेरी वृत्तियां हैं, पाप वृत्तियों जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक मेरे पाप कर्म भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो हमारे हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी एक पाप करें का पाप के लिए हम सोचते हैं तो कैसे पता चले ये पाप कर्म है या नहीं। जो भी वेद विरुद्ध कर्म है वो सारे पाप कर्म है, और जो मेरी क्लेश युक्त पाप वृत्तियां हैं वो सारी उन पाप कर्म के कारण है। तो ऋषि इतने महान होते थे कि केवल वो बाहर कोई किसी चीज का एक शब्द बोलते थे तो उनका कारण भी लेके आके बताते थे कि केवल कर्म नहीं, जब तक आप कर्म को भी कंट्रोल करो और उसका कारण देखो कि कारण क्या है, तो पाप वृत्तियां को कैसे नियंत्रण में लाएं वो उसका हमें देखना होता है। तो निष्पापम में ये मुख्य दो चीजें आएंगी कि मैं निष्पापम, मुझे पाप नहीं करना है, तो उस वक्त मेरे बुद्धि में आ जाना चाहिए कि मुझे वेद के जो विरुद्ध काम नहीं करने हैं, और मेरी जो वृत्तियां हैं, क्लेश युक्त वृत्तियां हैं, जो पाप युक्त वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों पे मुझे कंट्रोल करना होगा। तो मुख्यतः से जब हम पाप के संदर्भ में हम देखते हैं तो पाप का पहले हमें पाप के वृत्तियों को वशीभूत करना होता है। कोई कहे कि मैं जीवन के अंदर कैसे पाप निवारण के उपाय हैं, जो महर्षि ने कहा है कि निष्पापम मीन्स पाप का निवारण करना है हमें। तो सबसे पहले आएगा कि पाप कर्म से पहले पाप वृत्तियों को वशीभूत करना होता है। नहीं तो क्या होगा, आप जितना भी कोशिश कर दो बाहर से कि वेद में लिखा होगा कि भाई हमें वेदकृत जितने भी ग्रंथ है जैसे योग दर्शन है तो उसमें लिखा होगा आपको यम नियम को फॉलो करो, अहिंसा का पालन करो, आप सत्य का पालन करो। लेकिन ये सत्य का पालन करने ये बाहर के कार्य हैं। जब तक हम अंदर से, हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं झूठ बोलने की, उन वृत्तियों को हम समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्यों बात बात में झूठ बोल पा रहा हूं, ऐसे कैसे, मैं चाहता तो हूं सत्य बोलना लेकिन फिर भी मेरे कैसे झूठ निकल जाता है। तो उन वृत्तियों को समझना पड़ेगा। फिर जब हम उन वृत्तियों को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका और भी गहराई में आती है कि संस्कार के कारण मेरी वृत्तियां उठती हैं। तो मेरे संस्कार के कारण मेरी वृत्तियां उठती है और उन वृत्तियों के कारण मैं पाप कर्म करता हूं इन अपनी बाहर की इंद्रियों से। तो सबसे पहले पाप वृत्ति का वशीभूत करना कि जो मेरी वृत्तियां हैं उनको मैं संयमित करूं, मैं उनको कंट्रोल करूं। फिर अगर मुझे उसको कंट्रोल करना है तो मेरा कुछ चीजें मुझे करनी पड़ती हैं कि मैं सत्य दृढ़ संकल्प लेके उसको अपने जीवन में कंट्रोल करूं, कि मेरे जीवन के अंदर संकल्प जो मुझे लेना है कि मुझे इस जो वेद कहता है कि कौन सा काम करना है उस काम को करने का मैं निश्चय कर लूं। इसीलिए जो पहले शब्द जो वर्ग को खोला था, निश्चय शब्द हर चीज में डाला हुआ है महर्षि ने, क्योंकि जब तक बुद्धि निश्चय नहीं करती है ना तब तक वो हमारे लिए सिर्फ एक छोटी सी वृत्ति बन जाती है, तब तक वो प्रवृत्ति में नहीं जलती है, वो प्रवृत्ति हमारे कार्य में नहीं उतरता है। तो हमें संकल्प करना पड़ेगा कि ये जो वेद का मुझे लिए काम करना है, जिसमें वेद में बोले गए काम करने के लिए, ऐसा मैं वृत्तियों का संकल्प लूं कि मैं वो काम करूं। फिर होता है विकल्प कि मैं ऐसा जो छोड़ने का निश्चय करूं, उसका विकल्प जो मुझे नहीं करना है उसको छोड़ने का काम करूं, वो मेरे अंदर निश्चय आ जाए तो मेरा विकल्प हो जाएगा। ऐसे ही मुझे संकल्प विकल्प मन में करने होते हैं जो
त्याग करने होते हैं उनका निश्चय करके त्याग करूं, और जो प्राप्त करना होता है उसको निश्चय से ही प्राप्त करूं। तो ऐसे जब हमारे सत्य दृढ़ संकल्प, संकल्प में दो चीज में बोल रहा हूं, एक तो संकल्प सत्य होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम जीवन में बहुत सारा ज्ञान को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। जैसे ही हमें प्रभाव आएगा, आइदर संस्कारों का अंदर से वेग आएगा या बाहर से दबाव आएंगे, तब हम उस कार्य को कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे चीज में हम बाहर घूमते हैं, जहां हम किसी के साथ मिलते हैं, तो बाहर से दबाव करते हैं। जो चीज ना हम खाते हैं ना पीते हैं, वो हमें बहुत दबाव करते हैं कि आप ये लीजिए, क्योंकि हम भी लेते हैं। आप कुछ भी उसको लीजिए, जो भी आपके जीवन में आपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो भी लेकिन आपको दबाव पड़ता है। अगर बाहर से दबाव नहीं डालते तो अंदर संस्कारों का दबाव आता है, क्योंकि आपने वो पूरे संस्कार वैसे जब तक ज्ञान नहीं लिया होता है, ऐसे पाप के संस्कार बने हुए होते हैं। जैसे ही ऐसी प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, ऐसा आपका एनवायरनमेंट मिल जाता है, वो संस्कार उभर जाते हैं। तो उन संस्कारों को पाप निवारण के उपाय में ऐसे संस्कारों और वृत्तियों को वशीभूत करना होता है। अगर हम उनको वशीभूत नहीं कर पा रहे हैं तो हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हमें लगता है क्या साधारण सी तो बात है कि हाँ मेरे संस्कार मेरे कंट्रोल में नहीं है, और बार बार उस चीज को दोहराते रहते हैं। तो जितना आप दोहराएंगे वो आपके संस्कार उल्टा ऐसे और प्रबल हो रहे हैं कि आपके संस्कार आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इनको दोहराना नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए कि अरे ये तो मेरे संस्कार है, क्या करूं मैं संस्कारों के वशी। और मन फिर उसको स्वीकार कर लेता है। ऐसा अगर हमने हार मान ली है तो मन ऐसा मान ही लेता है कि ठीक है भाई मेरे संस्कार है तो अभी मैं करूंगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे वो इंसान पतन की ओर चलता जाता है, और संस्कार उसके दृढ़ होते जाते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अंदर से और वीक होता जाता है और बाहर से समाज से और दबाव आता जाता है। और तो ये दोनों इतना इंसान के लिए कठिन हो जाता है। एक तो हम अंदर से वीक होते जा रहे हैं, अंदर से संस्कार हमारे और दृढ़ होते जा रहे हैं, और दृढ़ होते जा रहे हैं, हमारा आत्मबल कम होता जा रहा है, आत्मबल कम होता जा रहा है। और बाहर से हमको संग ऐसे मिल रहे हैं। एक तो हमारा सत्संग नहीं हो रहा है, हमको संग ऐसा मिल रहा है जो हम पे दबाव डालेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ना कर पाए। तो इसलिए हम पाप की ओर चलते जाएंगे, हमारी हर एक वृत्ति पाप की ओर चलती जाएगी। तो सबसे पहले पाप की वृत्ति, पाप के संस्कारों को वशीभूत करना है हमें। और ऐसे संस्कार जब हम अच्छा संकल्प ले लें, ऐसा सत्य संकल्प ले लें कि इनको मैं करूंगा ही, सबसे पहले हम ऐसा संकल्प ले लें। फिर पाप निवारण का सबसे पहले हमने पंच महायज्ञ लिया हुआ है। तो यज्ञ एक पाप निवारण का बहुत बड़ा उपाय है। आप उसको आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज अभी भी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा बीच में हो गया, ठीक है। फिर एक और पाप का निवारण का उपाय है कि पापों में दोष दर्शन करना चाहिए हमें, और पापों के त्याग की कामना पाप निवारण का उपाय होता है हमारा। कि मैं पापों में दोष देखूं, जब तक मैं किसी चीज को पाप मान रहा हूं लेकिन मैं उसमें दोष नहीं देख पा रहा हूं, तब तक मेरी उसमें उसको त्याग की कामना ही नहीं रहेगी मेरे अंदर। हमारे दो तरह की ही कामनाएं रहती हैं, कुछ पाने की या किससे दूर रहने की। जिसको हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, जिसमें हम लाभ देखते हैं, जिस चीज में हम फायदा देखते हैं, जिसमें हम सुख देखते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं। और जिस चीज को हम दूर हटाना चाहते हैं उसमें हम दोष देखते हैं, तो उसमें हमारे त्याग की कामना आती है। तो जब तक हम किसी चीज में पाप कर्मों में दोष नहीं देखते हैं, तब तक हम उसको त्याग नहीं कर सकते हैं। तो ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम निष्पापम नहीं जी सकते हैं। तो कम से कम जिस तरह से महर्षि कहते हैं कि एक तो वेद विरुद्ध जो कर्म है, ऐसे कर्मों का त्याग करना चाहिए,
और उसके साथ साथ वृत्तियों का सबसे ज्यादा हमें वृत्तियों पे काम करना होता है। तो स्वामी दयानंद के जीवन में भी यह हमें दिखाई देता है महर्षि के बयान से। तो उनसे किसी ने पूछा, महाराज क्या आपको वासना नहीं सताती, ये पाप वासनाएं जो जितनी पाप की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, क्या ये आपको नहीं सता दी? तो महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं कि समय ही नहीं मिलता है, मेरा संपूर्ण जीवन यज्ञ में और श्रेष्ठ कर्मों को पूर्ण करने में ही मैं व्यस्त रहता हूं। तो जीवन के अंदर अगर हमें पाप कर्म कम करने हैं तो हमारा एक एक क्षण ही हम अपने आप को इतने अच्छे कर्मों में लगा दें कि हमें उस जगह जाने की वृत्ति ही नहीं बने। तो हो रहा क्या है, हमारे संस्कार जो है पहले से ही हम अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों में, सकाम पुण्य कर्मों में, निष्काम कर्मों में इतने दृढ़ बना देते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं रहता है कि मैं पाप कर्मों को कर पाऊं या ऐसी पाप वासना, पाप इच्छा मेरे जीवन में आ जाए। तो ये एक और अच्छा उपाय है कि अगर कोई कहे कि मुझसे तो पापों में दोष देखा ही नहीं जाता है, मेरे से तो वृत्तियां में से वशीभूत ही नहीं हो रही है, मेरे से तो संकल्प ही नहीं हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, तो उसके लिए ये उपाय है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, अपने आप को, जीवन को श्रेष्ठ कर्मों में लगा दो, पुण्य कर्मों में लगा दो, सकाम कर्मों में लगा दो। कि आपको समय नहीं मिले कि ये फेसबुक देखने का, ट्विटर देखने का, यूट्यूब देखने का, और जीवन के अंदर सोशल में आपको कभी चीज में आज हमारा कितना समय कहाँ कितना जाता है हम उसका हिसाब ही नहीं रखते हैं। महर्षि कहते हैं एक क्षण भी जो व्यर्थ नहीं करता है उसे जीवन के अंदर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन हमारे कितने क्षण प्रतिदिन हम ऐसे ही जो व्यर्थ चले जाते हैं, तो हम ऐसे फिर पाप निवारण नहीं बन पाएगा हमारा, पाप निवारण, निष्पापम नहीं कर पाएंगे, जो महर्षि कहना चाहते हैं कि जीवन के अंदर कैसे निष्पापम लाया जाए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जो समय है उसका कैसे उपयोग हो रहा है, कैसे मेरा जो समय है वो श्रेष्ठ कर्मों में जा रहा है, कैसे मेरा जो ये समय है यम नियम के पालन में जा रहा है, कितना मेरा समय, हर एक समय का आकलन रखना होना चाहिए। आवाज पुनः चली गई। जी, एक मिनट देख लेते हैं। जीवन के अंदर अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उसका पता रहना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर एक एक क्षण कैसे जा रहा है। तो उसका सबसे सरल उपाय यही दिया महर्षि ने कि हमें जीवन में अपने श्रेष्ठ कर्मों में व्यस्त करना चाहिए। तो अभी हम आवृत्ति कर देते हैं कि निष्पापम जब हम करें और हमें पाप की वृत्तियों पे अगर हमें पूरा कंट्रोल करना है तो हम किस तरह से हमारे जो बाहर के पाप कर्म है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय है वृत्ति लेवल के अपनी वृत्तियों को वशीभूत कर लो, सबसे पहला उपाय। फिर दूसरा उपाय है सत्य संकल्प को ले कि मैं ये संकल्प करूं कि मैं जितना हो सके, मेरा जितना समय जाए, मेरा पाप से मैं दूर रहूं, मैं ऐसे संकल्प रहूं। क्योंकि जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे, संकल्प का मतलब सिंपली हमें समझ लेना, निश्चय कर लेने का। प्राय हम क्या करते हैं, बातें करते हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, लेकिन महर्षि कहते हैं कि साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी है कि आप जब तक किसी चीज का निश्चय नहीं कर लेते कि मैं करूं या नहीं करूं, तब तक वो जीवन में एक सामान्य बात रह जाती है। लेकिन आपको सामान्य को अगर विशेष करना है कि हाँ ये मेरे जीवन में मुझे उतारना है, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं ये चीज को करूंगा। और दूसरा, छोड़ने योग में आपको भी संकल्प निश्चय करना पड़ेगा कि मैं इस चीज को छोड़ूंगा और इस चीज को पकड़ूंगा। तो शास्त्रों में विवेक, तो पूछते हैं कि ये विवेकी इंसान कैसा रहता है। अगर कोई पूछे कि मैं विवेकी हूं या कोई सामने वाला विवेकी है, उसको आप कैसे पहचानोगे?
तो शास्त्र में होता है विवेकी इंसान छोड़ने योग्य कर्म को तुरंत छोड़ देता है और ग्रहण करने कर्म को तुरंत ग्रहण कर लेता है। ये विवेकी की निशानी है। कभी भी हमें कोई लगे कि मेरे जीवन में क्या ज्ञान बढ़ रहा है, क्या मैं आगे विवेक को प्राप्त कर रहा हूं, या मैं पीछे की ओर चलता जा रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर मेरी दुर्गति होती जा रही है, तो कैसे पता चले? अगर हम जीवन के अंदर तुरंत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अगर हम तुरंत अपने जीवन के अंदर अच्छी अच्छी बातों को नहीं अपना पा रहे हैं और बुरी बातों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमारा विवेक की स्थिति बहुत खराब है हमारी। अभी जब स्थिति पता चल जाए तो हमें फिर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि हाँ, मेरी स्थिति तो बहुत पीछे जा रही है, मैं जब अपना आकलन कर रहा हूं। तो इस तरह से अपने आप को आकलन करना होता है कि मेरा, और जैसे हम ज्ञानेश्वर जी हमको आत्मनिरीक्षण पे बहुत जोर देते थे भोजन में, और हम सब जब रात को बैठते थे तो एक एक जने से आके पूछते थे, और वहां फिर हम जब वहां रहते थे तो वहां तो उनका आत्मनिरीक्षण में बोलने से फिर हम कभी कभी तो जीवन के अंदर के इसके लिए हमने क्या उपाय दिए हुए हैं जो हम गलतियां कर रहे हैं, तो हमें उन गलतियों को सुधारने के लिए भी कहते रहते थे। तो क्योंकि ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये अगर हमारे जीवन में नहीं उतरेगी तो जीवन का हम विनाश की ओर चलते जाएंगे, और ये विनाश हमको दिखता नहीं है। प्रॉब्लम वो है, ये छोटा 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 स्लो पॉइजन की तरह चलता रहता है, और हमें लगता है कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर संस्कारों का ये है, मुझे ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है। हम ऐसे बोलते रहते हैं और ऐसे ही हम एक्सक्यूज देते रहते हैं अपने जीवन के अंदर, बहाने बनाते रहते हैं। तो ये बहानों से महर्षि कहते हैं आपके पाप कम नहीं करने वाले थे, पाप का आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे ज्ञान हो गया है, संस्कारों में नहीं कर पा रहा हूँ, कर्मों में नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो कीड़े मकोड़ों की जीवन जीने के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर के सामने शब्दों का केवल कोई महत्व नहीं है। ईश्वर कर्म देखता है, पाप कर्म के फल जब देता है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं देखेगा कि अच्छा इसने तो इतना ये पढ़ चुका है तो इस इंसान को पाप कर्म नहीं दूं। इंसान ने कम पढ़ा हो लेकिन बहुत बड़े बड़े अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे ऐश्वर्य देगा ईश्वर। लेकिन कई बहुत सब कुछ पढ़ रहा है लेकिन उतना कर्मों में नहीं आ रहा है, उतना विचारों में नहीं आ रहा है, तो उसके दंड बहुत कठोर होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम शायद उसके दंड को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कितने कीड़े मकोड़े कैसे पिलक पिलक के पैर के नीचे मर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कैसी दुर्गता होती है, कितने लाखों जन्मों तक वो उस बहुत ही विकृत स्थिति में रहते हैं। शायद हमें ऐसा लग रहा है हम इसीलिए पाप कर्म में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम अपने संस्कारों में इसीलिए इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी वृत्तियों पे इसीलिए वशीभूत नहीं कर रहे हैं, शायद हमें पाप कर्म दंड नहीं दिख रहा है। और ये दंड नहीं दिखेगा तो कहते हैं ना कि दंड के बगैर कोई समझता नहीं है। दो प्रवृत्तियों से लोगों में परिवर्तन आता है, एक होता है आत्मबल और दूसरा होता है भय। पहले ऐसा नॉर्मली जितना हो सबसे अच्छा उत्तम उपाय है आत्मबल से चीजों को संयमित वशीभूत करने का। अगर हम आत्मबल इतना नहीं है तो तब तक आत्मबल को बढ़ाते रहो, तब तक आपको भय का प्रयोग करना पड़ेगा, दंड का देखना पड़ेगा। जैसे हम ट्रैफिक में चलते हैं ना, तो हमें पता है कि अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपए का जुर्माना पड़ेगा, दंड है, भय। तो हम सीधी तरह से सीधा बेल्ट पहन लेते हैं, या कोई बाइक पे होता है तो हेलमेट लगा देता है, हम कभी ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है वो देख रहा है, हमें दंड मिलेगा उसका। तो एक होता है उस दंड से बचने के लिए, दंड पता होता है हमें, तभी हम उससे बचते हैं। तो हो रहा है जब हम ट्रैफिक के नियम को नहीं तोड़ते हैं दंड को देख के, तो हम वेद के नियमों को, जो पाप के नियम क्यों तोड़ रहे हैं, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि हमें दंड पता नहीं है या हमने दंड को समझ नहीं पा रहे। वही इंसान मूर्ख होगा जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेगा जिसको दंड का पता नहीं है।
जिसको दंड का पता है कि मुझे 2,000 रुपया फाइन लगेगा, 5,000 रुपया फाइन लगेगा, 500 रुपया फाइन लगेगा, वो 10 बार जैसे ही ग्रीन सिग्नल से पहले ही रुक जाता है ट्रैफिक के आगे। वो कोशिश ही नहीं करता है कि चलो मैं 2 और भी ले लूं, नहीं, उसको पता है कि सब सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इसका भयंकर दंड लगता है। अभी तो वो भी नहीं, अभी तो सबके घर में चालान तो घर में आ जाते हैं। अभी मैंने हम किसी जान पहचान वाले थे, उसके घर में 5-6 चालान एक साथ आए उसके नाम पे, सिर्फ उसका पीछे हेलमेट नहीं था। तो उसको पता चला दंड लग रहा है, अरे ये तो क्या है, तो अभी वो सीरियस हो जाएगा कि मेरा इतना भयंकर दंड लग रहा है मेरे जीवन के अंदर। तो अगर हम अपना जीवन का समय नष्ट कर रहे हैं, आलस, प्रमाद, जिस चीजों में करना चाहिए वहां नहीं लगा रहे हैं, तो बहुत बड़े दंड के भागीदार हो। हमें सिर्फ ऐसा एहसास नहीं हो रहा है उस दंड का। जब तक उस दंड का एहसास नहीं होगा तब तक हमें भय का सहारा लेना चाहिए। तो मैं पर्सनली तो भय को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, क्योंकि ये बहुत देर तक दंड और भय काम नहीं करता है। लेकिन जहां लोगों में ये ज्ञान की बात समझ नहीं आ रही है, ईश्वर के साथ कर्म फल समझ इतना नहीं आ रहा है, जहां वो इतना नहीं कर पा रहे हैं, जिनका आत्मबल इतना नहीं है, तो उनको भय का सहारा लेना चाहिए। जब तक उनका आत्मबल इतना स्ट्रांग हो जाए कि मैं जो भी कर्म करूंगा वो मैं पुण्य निष्काम कर्म ही करूंगा, तब तक उन लोगों के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। आइडियली तो कैसा होना चाहिए कि भाई जब मैं ट्रैफिक में जा रहा हूं तो मैं ट्रैफिक सिग्नल को पालन इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दंड होगा, क्योंकि मेरे देश का ये कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है, इसीलिए मैं इसको पालन कर रहा हूं। जिसको ज्ञान है कि ये मेरे देश के नियम है जिसको मुझे पालन करने हैं, तो इसमें मुझे भय किस चीज का, मैं बस अपने नियमों को पालन करना हूं और ये नियम मेरे उत्कर्ष के लिए ही बने हुए हैं। एक्सीडेंट को नहीं करते हैं जब हम नियम को पालन करते हैं, हमारा ही नुकसान नहीं हो रहा है। तो जब मुझे ऐसा पता चलेगा कि जो वेद के नियम बने हुए हैं, जो वेद में कर्मों करने के लिए हैं, वो मेरी उन्नति के लिए ही है और मेरे फायदे के लिए ही है, मुझे ही पाप कर्मों से बचा रहे हैं, तो मुझे भय की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्राय हमारा आत्मबल इतना नहीं रहता है कि हम उस चीज को समझ पाए, उस ज्ञान को समझ पाए। अगर आत्मबल जिसका इतना होगा तो वो संस्कारों का रोना धोना नहीं धोता है, कह रहे मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी वृत्तियां ऐसी हैं, मुझे इन्वायरमेंट ऐसा मिल रहा है, मेरे आसपास लोग ऐसे हैं, वो इन दिनों का रोना देना नहीं देता है। वो अपने आत्मबल का प्रयोग करता है कि हाँ, मुझे एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है, मुझे एक क्षण भी पाप कर्म नहीं करना है, मुझे पुण्य कर्म करने हैं। मुझे पता है पाप कर्मों की क्या दुर्दशा होती है, पता नहीं कितनी योनियों से गुजरते 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 भोगते 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 मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। क्या मैं इस मनुष्य जन्म को यहीं व्यर्थ कर दूं पाप कर्म करते करते? सारे उसके विवेकी के दिमाग में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि उसके निष्पापम का एक उपाय होता है कि दोषों को देखना कि इन पाप कर्म में क्या दोष है, और फिर उन भावनाओं का त्याग करते जाने का। जितनी जितनी ऐसी भावनाएं आती जाती है, उन भावनाओं का त्याग करते जाने का। तो सबसे पहले कि वृत्तियों को वशीभूत करना, दूसरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसके साथ सत्य दृढ़ संकल्प को लेके आना चाहिए, फिर पापों में दोष देखना चाहिए, उन दोषों को देख के फिर त्याग करना चाहिए, उन भावनाओं का, उन वृत्तियों का। फिर आता है जो महर्षि कहते हैं कि अच्छा, आपको इन सब कर्मों में करते हुए आपके लिए कठिनाइयां आ रही है, तो महर्षि का जीवन हमें यहाँ सहायता देता है कि हम अपने आप को इतना व्यस्त कर लें, श्रेष्ठ कर्मों में इतना व्यस्त कर लें कि हमारे अंदर पाप वासना उठे ही नहीं। लेकिन अगर आप श्रेष्ठ कर्मों में अपने आप को व्यस्त नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी वृत्तियों को वशीभूत नहीं कर रहे हो, अगर आप संकल्प नहीं ले रहे हो, अगर आपके दृढ़ इच्छाएं नहीं बन रही हैं, तो आप नेचुरली आप अपने विरुद्ध काम, आपका पतन हो ही रहा है जीवन के अंदर। आप जितना भी अपने बुद्धि में डाल दो, नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो आप जब उसका पूरा का पूरा आंकलन निकालेंगे तो हो सकता है कि हमें ये
ऐसा आए कि मेरे जीवन का जो मैं जैसे सोच के चल रहा था वैसा जीवन मेरा नहीं है। और जब तक निष्पापम नहीं आएगा, जब तक हम कर्म फल व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें कर्म फल के ईश्वर की व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि क्यों हम इतने बड़े दंड के प्राप्त होते हैं, लोगों को मिलते हैं, क्यों ये मनुष्य जीवन हमें अमूल्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को अगर हम सही तरह से नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, अगर इस मनुष्य जीवन का हमें पता नहीं क्या मूल्य चुकाया हुआ है हमने, ये इतना आसानी से नहीं मिला है हमें मनुष्य जीवन, इसके लिए बहुत पुण्य और बहुत मूल्य चुका के हमें मिला हुआ है, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए महर्षि कहते हैं कि सीधा निष्पापम आप करो, जितना हो सके आप अपनी पाप की वृत्तियों को, पाप की भावनाओं को, जितना हो सके अंतःकरण शुद्धता की ओर चलो, शुद्ध अंतःकरण बार बार कहते हैं। और महर्षि ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुक्ति की प्राप्ति करने वाले या ईश्वर की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धता सबसे उत्तम मार्ग है, स्पष्ट महर्षि कहते हैं। अगर हमें ये समझ नहीं आ पा रहा है तो हम बहुत अपने जीवन के अंदर हम पीछे जा रहे हैं, और इसका आकलन करना पड़ेगा हमें कि मैं दिन में कितना संकल्प लेता हूं, मेरे कितने दृढ़ संकल्प होते हैं, कितनी मेरी दोष दृष्टि होती है। प्राय हमारी दोष दृष्टि होती है, लेकिन कहाँ होती है? दूसरों में। दोष दृष्टि तो सब में है, सब वो एक्सपर्ट है दोष देखने में, मैं भी एक्सपर्ट हूँ, सब दोष देखेंगे भाई, हाँ हाँ सब में बहुत महारथी हासिल की हुई है दोष देखने के लिए। बस आप कोई बोले, आप 10 चीजें गिना देते हो, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो तो ऐसा ही है, जब मैं जानता हूं उसको ऐसा वैसा। लेकिन आप जब यज्ञ में आप स्तुति प्रार्थना उपासना करते हो तो सबसे पहला मंत्र कौन सा है? ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि। तो सोचिए महर्षि ने सबसे पहला मंत्र वही क्यों रखा है कि मेरे दुर्गुण दोष और दुख दूर करके मुझे कल्याणकारी सुख स्वभाव, आपके गुण कर्म स्वभाव जैसा बनाइए। सबसे पहले मंत्र में उन्होंने अपने दोष के लिए बात बताई है कि जब तक मेरे दोष, विश्वानि देव सविता दुरितानि, सोच रहे हो कि ऐसे भी हो सकता है जो मुझे कुछ कुछ नहीं भी पता हो, सविता दुरितानि, सारे के सारे मेरे दोष को दूर कीजिए। मतलब पहली दृष्टि हमें दोष पे डालनी है, अपने दोषों पे। लेकिन प्राय हम क्या करते हैं, समाज ऐसा हो गया है, समाज में वैसा है, समाज में वैसा है, हम क्या कर सकते हैं हमें वो देखना है। और उसका फिर अंतिम मंत्र भी क्या है स्तुति प्रार्थना उपासना का? अग्ने नय सुपथाराय, हे ईश्वर अग्ने मुझे अच्छे पथ पे लेके चल। और जैसे ही पूरा का पूरा वैंदानी पूरा आप मंत्र देखोगे विश्वानी से, और कि ईश्वर आप में, मुझे खुद को भी पता नहीं है कि मुझ में कितने दुर्गुण हैं, लेकिन आप मेरे के दुर्गुण को जानते हो, इसलिए मेरे दुर्गुण को उनको भी दूर कर दीजिए जिनको मैं नहीं जानता। पहले में तो मंत्र होता है कि मेरे सारे दोष, कि मुझे कहीं कहीं लग रहा है मेरे दोष हैं, अभी उसके बाद तो और कह रहा है, ईश्वर के साथ और भी गिड़गिड़ा रहा है, उसकी और प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे भी मेरे अंदर दुर्गुण और दोष हैं जिन्हें मुझे पता भी नहीं चल रहा है, जिससे मेरी हानि हो रही है, जिससे मेरा विनाश हो है, जिससे मैं पतन की ओर जा रहा हूं। ईश्वर ऐसे गुणों से भी, पाप आचरणों से मुझे दूर करो। तो ये बहुत गहरी बात ना है। ये स्तुति प्रार्थना उपासना के ये जो 6 मंत्र हैं, उसमें भी जो पहला और आखिरी मंत्र होता है ना, वो उसका मुख्य होता है। कुछ भी एक, आप जब एक चीज का एक सेट बनाते हो, और कोई भी जब ऋषि बनाते हैं ऐसा एक चीज की विधि